दोस्तों अगर मैं आप सभी से पूछूं कि इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि टनल नंबर 40 जो कि हमारे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में एग्जिस्ट करती है, ये इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट टनल है। बट अब दरअसल ऐसा नहीं है। इंडियन रेलवेज का एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इससे भी ज्यादा लॉन्गेस्ट टनल रहने वाली है और उस टनल का काम फाइनली अपने लास्ट फेजेस में चल रहा है, यानी कि कंप्लीट होने वाला है जल्द। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टनल को लेकर के बात करेंगे और जानेंगे ये कौन से प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करता है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक के बारे में, जो कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी चारों धामों की यात्रा को बहुत ही आसान बना देगा। ये जो रेल लिंक है ना दोस्तों, ये चारों धामों को आपस में कनेक्ट करने वाला है आने वाले कुछ ही समय में। इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वो करी गई थी साल 2014 में और धीरे धीरे करते हुए ये लगभग 125 किलोमीटर का रेल लिंक आज अपने कंप्लीशन पर है। इस प्रोजेक्ट का जो ज्यादातर काम है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे चारों धाम जो कि हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन चारों धामों की यात्रा को करने के लिए करंटली जो भी हाईवेज हैं, जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन्हीं का लोग सहारा लेते हैं और उन्हीं से होते हुए इन चारों धामों को विजिट करते हैं। आने वाले टाइम के अंदर जब यहाँ पर ब्रॉडगेज लाइन डल जाती है तो ये जो 6 घंटे की जर्नी है ये महज आधे समय में ही हम लोग ट्रैवल कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इंडियन रेलवेज लगभग 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड और एलएनटी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। ऋषिकेश की अगर हम लोग बात करें तो ये चंद्रभागा, देवप्रयाग में ये गंगा और श्रीनगर में ये अलकनंदा जैसी नदियों के ऊपर से क्रॉस हो रहा है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में अलग अलग लगभग 17 टनल्स बन रहे हैं और इस प्रोजेक्ट का 125 किलोमीटर के हिस्से में 105 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ टनल के अंदर से होकर के गुजर रहा है। काफी सारे लोगों का एक मिसलीडिंग सा तरीका है कि 105 किलोमीटर के एक ही टनल को वो लोग बता रहे हैं। ये एक छोटा सा मिसलीड हो सकता है और व्यूज के लिए कुछ लोग करते भी हैं ऐसा। तो ये जो कहना है कि 105 किलोमीटर की एक ही टनल यहाँ पर बन रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी इंडिविजुअल अलग अलग 17 टनल मिलकर के जो है 105 किलोमीटर का ओवरऑल टनल से हिस्सा गुजरने वाला है। ब्रिजेस की अगर हम लोग बात करें तो 16 ब्रिजेस होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। टोटल यहाँ पर 12 स्टेशन बनने वाले हैं जिनका की कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है। अगर इंपॉर्टेंस की आप सभी से बात करूं इस प्रोजेक्ट की तो इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही नहीं है कि चारों धामों की यात्रा को ये आसान बना देगा, बल्कि चाइना बॉर्डर से जो उत्तराखंड का 345 किलोमीटर का जो हिस्सा है वहां पर इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉजिस्टिक्स ट्रांसफर करना है वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। जो भी चीजें वहां पर जानी है, इंडियन आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रेल लिंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम के अंदर जब ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट की सबसे स्पेशल बात दोस्तों ये है कि आरवीएनएल लैंडस्लाइड जोन होने के बावजूद ऐसी टेक्निक्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है जिसकी वजह से माउंटेन्स को भी नुकसान ना पहुंचे और इजीली हम लोग वहां पर टनलिंग कर सके। जैसा आप लोगों ने देखा कि टनल नंबर 33 उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का एक मेजर चैलेंज रहा था। लगभग 20 सालों से उस टनल के ऊपर काम चल रहा था और अब फाइनली हमारा ये यूएसबीआरएल का रेल लिंक कंप्लीट हो चुका है अलग अलग मेथड्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की वजह से। सो ऐसी कोई यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से आरवीएनएल ने यहाँ पर बेस्ट मेथड्स को यहाँ पर इंप्लीमेंट करा है टनलिंग को करने के लिए। साथ ही साथ नेचर है उसका भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा गया है इस रेल लिंक को बनाने के लिए। और अगर आप सभी से इस प्रोजेक्ट की एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करूं तो देवप्रयाग से लक्ष्मौली के बीच में लॉन्गेस्ट टनल बनने जा रही है इंडियन रेलवेज की, इस प्रोजेक्ट में शामिल है। और इस 14.7 किलोमीटर लंबी इस टनल में आरवीएनएल के अकॉर्डिंग ये टनल 14.7 किलोमीटर लंबी है और अगर आप लोग गूगल सर्च करते हैं तो ये टनल 15.1 किलोमीटर लंबी है। तो एक्चुअल में इस टनल की कितनी लेंथ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस टनल की इंपॉर्टेंट अपडेट दरअसल ये है कि इस टनल का 695 मीटर्स का जो हिस्सा है वही सिर्फ बच गया है अब बनने के लिए और इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन की डेट है दोस्तों 2026 के एंड तक की है और इसका पहला फेज भी 2026 के एंड तक ही ओपन हो जाएगा। यही थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हमारी इस इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट टनल के बारे में और इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसी तरीके के कंटेंट्स को देखने के लिए चैनल को मेक श्योर आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।